पिछले लेक्चर में हमने एसी जनरेटर पढ़ा था, है ना, ऑल्टरनेटर पढ़ा था। ठीक, तो इसका प्रिंसिपल हमने देखा था। उसके बाद इसके कंस्ट्रक्शन की बात की थी हमने। फिर इसकी वर्किंग देखी थी। इसका लाइन डायग्राम के थ्रू हमने इसकी वर्किंग को समझा था। इसके बाद हमने इसका रोटर जाना था। रोटर में वाइंडिंग कैसे कैसे होती है, मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे जनरेट होता है ना, ये लाइंस कैसे जनरेट होती हैं। उसके बाद हमने चार्जिंग सिस्टम को समझा था, चार्जिंग ऑफ बैटरी विद ऑल्टरनेटर, है ना, ऑल्टरनेटर से बैटरी कैसे चार्ज होती है। इस सर्किट डायग्राम की हमने बात की थी। तो आज हम बात करेंगे डायोड्स की, है ना, डायोड से रिलेटेड बातें आज हम करेंगे, आज पढ़ेंगे। व्हाट डायोड्स डू इन द ऑल्टरनेटर सर्किट, ऑल्टरनेटर सर्किट में डायोड्स का क्या रोल रहता है, आज बेसिकली वो समझेंगे। ठीक, तो जैसे मैं फॉरवर्ड बायोस की बात करूं तो ये आप देख रहे हैं, ये डायोड का सिंबल है। ठीक, ये करंट फ्लो को हम ऐसे दर्शाते हैं। अब देखिए, फॉरवर्ड बायोस की अगर मैं बात करूं तो ये पॉजिटिव, है ना, ये नेगेटिव। ठीक, तो करंट कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक, कुछ ऐसे होगा। ये लोड हो गया आपका, है ना, यहाँ ये कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ ये वाली साइड, ये डायोड की पॉजिटिव साइड दर्शा रहा है, और ये नेगेटिव साइड, है ना, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ठीक, तो करंट इजीली यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा करंट, तो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव रोटेट यहाँ फ्लो हो सकता है आराम से, आसानी से। ठीक, अगर इसी का मैं रिवर्स कर दूं, यानी कि इस पॉइंट ए को मैं नेगेटिव बना दूं, जो कि अभी पॉजिटिव था, और यहाँ मैं नेगेटिव कंसीडर कर लूँ बी पर, और मैं डायोड की पोजीशन कुछ ऐसे रखूं, है ना, कुछ ऐसे लगा दूं, तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, है ना, करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना। अब इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब ये है, अगर मैं डायोड किसी सर्किट में लगा देता हूँ तो ये क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में, यानी कि जैसा आपने पहले देखा इस वाले फ्लो में, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस फिगर में, तो यानी कि ये एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देगा। ठीक, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि इस डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होगा। अगर इस डायोड को मैं इधर पॉजिटिव ले लिया, इधर नेगेटिव है, ये इधर पॉजिटिव है ये इधर नेगेटिव है, तो करंट कैसे फ्लो होगा, इस डायरेक्शन। ठीक, अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराऊं इस डायरेक्शन में, तो ये फ्लो नहीं होगा। ठीक, अब देखिए इसके रोटेशन को इसने दर्शाया है, जैसा कि हमने देखा था पिछली क्लासेस में भी। ये रोटर रोटेट हो रहा है, नॉर्थ साउथ पोल बन रहे हैं इस पे, है ना, तो ये रोटेट हुआ। मान लेते हैं कि ये इस पोजीशन पे था, तो जीरो से ये 90 पर जाएगा, ये 90 पर आ गया, है ना, ये पोजीशन 90 आ गई। फिर ये 180 पर आएगा, तो ये आधा चक्कर फिर ले लेगा, है ना। फिर ये 270 पर आएगा, फिर आधा चक्कर इसने ले लिया रोटर ने, है ना, फिर आधा चक्कर लेकर ये 360 पे आ जाएगा। तो इसकी एक साइकिल पूरी हो गई, ये एक साइनसोइडल वेव पूरी हो जाएगी, है ना। ये हमने पिछली क्लासेस में देखा भी था, ये पॉजिटिव कह रहे थे, हम इसको नेगेटिव बोल रहे थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ मैंने अ, चार डायोड लगा रखे हैं, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव होंगे, है ना। अब देखिए यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ मैं रेक्टिफायर कर रहा हूँ, एसी से डीसी में चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ कोई रेजिस्टेंस कोई लोड लगा है, इलेक्ट्रिकल लोड लगा है। ठीक, तो यहाँ तक तो ये इस लूप पे तो एसी है, यहाँ एसी करंट हमें मिल रहा है, ऑल्टरनेटिव करंट मिल रहा है। बट ये डायोड से इस रेक्टिफायर से, इस रेक्टिफायर यूनिट से जब होकर गुजरेगी तो यहाँ हमें डीसी मिलेगी, है ना, इधर मुझे क्या मिल जाएगी, डीसी मिल जाएगी। ठीक, है ना, यहाँ इस जगह क्या हो जाएगा, डीसी मिल जाएगी। सेम अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, यहाँ पॉजिटिव ले लूं बी पर, और यहाँ नेगेटिव ले लूं, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए ये अपोजिट हो गया, है ना, यहाँ पर आप देख रहे थे इस डायरेक्शन में था, ये इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक, तो ये रेक्टिफायर हो जाएगा, है ना, ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन विद फोर डायोड, फोर डायोड्स के साथ हम यहाँ
रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं ना, फुल वेव रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक। बट ये किसके लिए? सिंगल फेज के लिए, है ना। एक फेज के लिए हम क्या कर रहे हैं, चार डायोड लगा रहे हैं, है ना। चार डायोड लगा के एसी को डीसी में चेंज कर रहे हैं, सिंगल फेज के लिए, है ना। यहाँ सिंगल फेज की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, जब बी पॉजिटिव होगा तो ए टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा। ठीक। यानी कि ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव होते रहेंगे ए और बी। देखिए, ये पॉजिटिव हो गया, इस केस में बी पॉजिटिव है, मान लेते हैं बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है। फिर जब ये हाफ वेव आएगी तो ए पॉजिटिव हो जाएगा, बी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये साइक्लिक प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। ठीक। तो ये सिंगल फेज के लिए भी हमने देखा। अगर मैं सिंगल डायोड की, एक डायोड की बात करूं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे मेरा एक ही डायोड लगा हुआ है, तो मैं अगर एक डायोड की बात करूं, देखिए यहाँ पे हमारे चार डायोड लगे हैं, तो ये वेव मिल रही है मुझे। अगर एक डायोड मेरा लगेगा तो ये हाफ वेव नेगेटिव वाली को हटा देगा सिस्टम से, है ना। कैसे? ये देखिए, यहाँ पे ये एक डायोड लगा हुआ है, और अगर मैं यहाँ पे इसके, यहाँ ये ड्रॉ करूं, तो ये हाफ वेव मुझे मिली। फिर उसके बाद यहाँ कहीं हाफ वेव मिलेगी, फिर उसके बाद यहाँ कहीं हाफ वेव मिलेगी। ठीक। अगर मैं यही सिंगल फेज में करता हूँ, ये चार लगाता हूँ, तो क्या होगा, एक यहाँ मिली, फिर एक यहाँ मिलेगी, फिर एक यहाँ मिलेगी, तो ए बी ऐसे करके साइक्लिक प्रोसेस में मुझे मिलेगी। ठीक। ये सिंगल फेज के लिए हमने डिजाइन किया है। अब देखिए, ये मैंने किया है थ्री फेज के लिए डिजाइन। थ्री फेज के केस में, जो कि हमारी ऑटोमोबाइल में यूज होता है, उसमें हम छह डायोड्स लगाते हैं। ठीक। ठीक। तीन किसके लिए होंगे? पॉजिटिव के लिए। तीन किसके लिए होंगे? नेगेटिव के लिए, है ना। और ये हमारा स्टेटर वाइंडिंग है, जो स्टार कनेक्शन में होती है ना। स्टार डेल्टा आप दोनों ले सकते हैं, बट ज्यादातर हम स्टार कनेक्शन लेते हैं। तो ये स्टार कनेक्शन में, और ये हम बैटरी चार्ज कर रहे हैं इसके। ठीक। एसी मिली, स्टेटर वाइंडिंग पे हमें एसी मिल रही थी, है ना। अब इससे रेक्टिफायर करके हमने इसे डीसी में चेंज कर लिया। तो ये हमारे पर्पस का है, सिक्स, है ना। ये थ्री फेज रेक्टिफिकेशन हो गया, थ्री फेज फुल रेक्टिफिकेशन। ठीक। यहाँ हमने फुल रेक्टिफिकेशन कर लिया थ्री फेज के केस में। अब देखिए, इसका अगर मैं फिगर ड्रॉ करूंगा, तो डीसी मुझे कैसी मिलेगी? देखिए, बी सी, फिर बी ए, फिर सी ए, है ना, सी बी, है ना। तो ये कुछ वेव मिलेगी मुझे। तो इसमें किसके बीच में हो जाएगा? ए बी और सी के बीच में साइक्लिक चलेगा, है ना। पॉजिटिव वेव्स ये कुछ ऐसे बनेंगे। तो यहाँ मुझे डीसी मिल जाएगी, जो कि थ्री फेज होगी। थ्री फेज डीसी मुझे मिल गई फुल रेक्टिफिकेशन के साथ। अब देखिए, एडवांटेजेस देखते हैं हम ऑल्टरनेटर। एडवांटेजेस क्या है? देखिए, हाउ हाई आउटपुट है, हायर आउटपुट है। हायर आउटपुट कैसे है? अभी इसको समझते हैं ग्राफ के थ्रू। लोअर वेट है ना। लोअर वेट, यानी कि आप देखेंगे डायनमो कुछ हैवी था, कुछ ज्यादा साइज का था, उसका वेट ज्यादा था। जबकि ऑल्टरनेटर आप देखेंगे तो वो कॉम्पैक्ट हो गया, छोटा हो गया, है ना। तो इसका लोअर वेट रहेगा ऑल्टरनेटर का, डायनमो के कंपैरिजन में। अभी हायर आउटपुट हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। लेस मेंटेनेंस होगा ऑल्टरनेटर का, लेस मेंटेनेंस होगा डायनमो के कंपैरिजन में। एसी जनरेटर का डीसी जनरेटर के कंपेयर में लेस मेंटेनेंस होगा। मोर प्रिसीजन के साथ कंट्रोल कर सकते हैं हम ना, मोर प्रिसाइजली हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं इसकी आउटपुट को। वो अभी ग्राफ के थ्रू समझते हैं, है ना। इसके लिए हमें कटआउट नहीं चाहिए, हमें डीसी के लिए, है ना, कटआउट चाहिए था, बट एसी के लिए हमें कटआउट नहीं चाहिए। ऑल्टरनेटर के लिए हमें कटआउट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, जबकि डायनोमो में हमें कटआउट की रिक्वायरमेंट रहती है। अब ये देखिए, इस ग्राफ के थ्रू हम इसकी, ठीक, इसको हायर आउटपुट को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ अगर मैं आउटपुट ले लूं करंट की, और यहाँ मैं स्पीड ले लेता हूँ आरपीएम में, है ना। तो देखिए, यहाँ इंजन 1000 आरपीएम जनरेट कर रहा है, और यहाँ 2000 आरपीएम जनरेट कर रहा है। ठीक। यहाँ करंट की वैल्यू 5 है, 10 एम्पियर है, 15 एम्पियर है, 20 एम्पियर है। ठीक। कुछ ऐसे वैल्यू बढ़ रही है, और इधर कुछ आरपीएम इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ठीक।
तो अब इन दोनों का ग्राफ बना के हम देखते हैं। आप देखिए, 1000 आरपीएम पर, 1000 आरपीएम पर ही मुझे करंट की वैल्यू मिलना शुरू हो गई, यानी कि यहाँ से मुझे करंट जनरेट होना शुरू हो गया। और देखिए ये कुछ कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कहाँ तक बढ़ा, 20 एम्पियर तक बढ़ा। 20 एम्पियर के बाद ये स्मूथली डिक्रीज होना शुरू हो गया, स्मूथली डिक्रीज हो रहा है, देख रहे हैं आप इस ग्राफ में। जबकि ये ऑलमोस्ट 2000 के आसपास आके, 2000 आरपीएम के पास आके, यानी कि आप मान सकते हैं 1600-1700 आरपीएम के आसपास, 1600-1700 आरपीएम के आसपास इसने क्या किया, 1600-1700 आरपीएम पर इसने सप्लाई शुरू करी, पावर, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू किया। और ये एक स्मूथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ले गया, और सडन इसमें एम्पियर कम हुए, यानी कि 25 एम्पियर तक गया गया, और सडन ये एम्पियर स्टेबल हो गया, है ना, कुछ ऐसा ग्राफ मिला, है ना। तो यहाँ पे सडन जब ये ड्रॉप करेगा तो फ्लक्चुएशन बढ़ जाएंगे, जबकि यहाँ पे जो सप्लाई मिल रही है मुझे स्मूथली मिल रही है, कम आरपीएम पे मिल रही है, और स्मूथली मिल रही है। देखिए इसका कर्व बिल्कुल स्मूथ जा रहा है ना। तो ये ऑल्टरनेटर मेरे लिए बेटर है। ये क्या कर रहा है, कम आरपीएम पर ही पावर इसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू कर दिया। जबकि आप डायनमो के केस में देखेंगे तो ये 1600-1700 के आसपास जाके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। ठीक, तो इसकी हायर आउटपुट रहेगी, कम वेट पर ये जल्दी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है ना, और कम आरपीएम पे जनरेट कर रहा है। तो अल्टीमेटली इसकी पावर ज्यादा रहेगी ऑल्टरनेटर। अब देखिए टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटर की अगर मैं बात करूं, तो इसमें रोटेटिंग आर्मेचर टाइप, रोटेटिंग फील्ड टाइप, है ना, ब्रश लेस ऑल्टरनेटर्स भी आजकल आते हैं। तो ये तीन टाइप्स बेसिकली ऑल्टरनेटर्स के हैं। तो इसमें से मैं रोटेटिंग आर्मेचर टाइप की अगर मैं बात करूं, तो देखिए ये रोटेटिंग आर्मेचर मेथड यूज किया हुआ है इसने फर्स्ट फिगर में। तो इसने क्या किया, एक्साइटेशन करंट जो हम दे रहे थे फील्ड को, वो इसने देखिए स्टेटर वाइंडिंग में दे रखा है ना, ये स्टेटर वाइंडिंग है यहाँ पे, ये स्टेटर वाइंडिंग है, यहाँ फ्लक्स जनरेट होगा, है ना। तो हमने इसको एक्साइट कर दिया, इसको स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट दे दिया, जिससे यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाए, और ये रोटर इसके अंदर रोटेट हो रहा है ना। यहाँ हमें सप्लाई मिल रही है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। ठीक, अगर मैं इसी के कंपैरिजन में, यानी कि ये रोटेटिंग आर्मेचर मेथड, तो ये तो यहाँ हमने एक्साइट कर दिया और ये रोटर रोटेट हो रहा है, इसमें इसके अंदर ये क्या है, रोटर रोटेट हो रहा है, और हमें सप्लाई मिल रही है, इन ब्रशेस के थ्रू हमें यहाँ आउटपुट मिल रही है। ठीक, तो इसमें क्या रोटेट हो रहा है, रोटेटिंग आर्मेचर, यानी कि ये अंदर वाला पोर्शन, ये आर्मेचर रोटेट हो रहा है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब देखिए रोटेटिंग फील्ड मेथड, फील्ड मेथड कैसे रोटेट हो रहा है, ये क्या कर रहा है देखिए। अब इसने क्या किया, इस आर्मेचर में, है ना, इस रोटर के अंदर इसने एक्साइट किया, है ना, यहाँ पे एक्साइट किया इसने, एक्साइटेशन करंट इसको रोटर को दिया, तो नॉर्थ साउथ पोल यहाँ बनेंगे, ये जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक, रोटर के अंदर हमारी क्या बनेगी, फील्ड जनरेट होगा, रोटर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी। ठीक, और सप्लाई हम कहाँ से लेंगे, स्टेटर वाइंडिंग के अंदर, ये देखिए स्टेटर वाइंडिंग के अंदर से मेरे को एसी सप्लाई मिल गई। ठीक, ये ब्रशलेस ऑल्टरनेटर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए, इन टॉपिक्स में आपके कोई भी डाउट है, वन बाय वन आप पूछ सकते हैं।